वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आर्यन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग का बताऊंगा कि इंडियन पोस्ट का जो फॉर्म आया हुआ है, इंडियन पोस्टल सर्कल का जो फॉर्म आया हुआ है, यानी कि जीडीएस का जो फॉर्म आया हुआ है, तो उस फॉर्म को किस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, यानी कि ग्रामीण डाक सर्विस जीडीएस, इसके बारे में। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए स्टार्टिंग या आपका स्टार्टिंग डेट है यानी कि 27 तारीख से, 27 अप्रैल से हो चुका है स्टार्ट और 26 मई तक लास्ट डेट इसका है। वो भी मोबाइल फ़ोन से आसान तरीक़ा से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जनरल ओबीसी का फॉर्म पैसा जो लग रहा है वो 100 रुपये लग रहा है, ठीक है। और SC ST का शायद SC ST और फीमेल कैंडिडेट का शायद पैसा नहीं लगेगा, ओके। तो यहाँ एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 40 साल तक, 18 से 40 साल तक जो लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं बिहार में। तो बिहार की बात कर लें तो बिहार में लगभग 1940 पोस्ट है। बिहार में लगभग कुल 1940 पोस्ट है। इसमें इसका वैकेंसी पूरा दिया गया है, जीडीएस का है जो। उसके बाद फिर मैं बता दे रहा हूँ इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका टेंथ पे है, यानी कि हाई 10th लेवल का 10th पास होना चाहिए। उसी बेसिस पे आपको मेरिट जो भी आएगा, मेरिट लगेगा उस आपका 10th पे कितना स्कोर था, उसी नंबर पे उसी के अनुसार आपका ये मेरिट लगेगा। 10th के नंबर के बेसिस पर जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उसी के अनुसार से आपका जो भी है यानी कि मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, आपका डायरेक्ट मेरिट दे दिया जाएगा, इसी के रिजल्ट में ही मेरिट दे दिया जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड आपका मार्कशीट लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा, ये उसके बाद फिर फ़ोटो, सिग्नेचर और फिर डिसेबिलिटी अगर है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। इस प्रकार से आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ तो सबसे पहले हम ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, उसके बाद फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन करने का दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप वहाँ से जा कर के ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से भी मोबाइल फ़ोन से अपना आसान से कर पाओगे। तो देखिए फर्स्ट में आपको बोल रहा है ना क्या, 10th पे नाम भरना है। इसमें तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें नेम, इसमें फादर नेम भरना है, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आधार नंबर इसमें देना है, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना, इतना तक तो हो जाएगा आसानी से सब लोग का। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा सर्टिफिकेट, जेंडर में आप मेल है या फीमेल है उसे डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर कौन सा कैटेगरी में आते हैं ये डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर डिसेबिलिटी है उसका कुछ है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस प्रकार का डिसेबिलिटी है तो उस प्रकार का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हैं तो ठीक है सेलेक्ट कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं है तो नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है आपको साइकिल चलाने वगैरह आता है तो यस या नो पे क्लिक करना है, तो मैं नो पे क्लिक कर दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको पासिंग 10th पास आप कब किए थे इसके बारे में आपको पूछेगा। तो आप 10th पास आप जब किए होंगे तो उसके बारे में आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी जितना जब भी आप पास आउट किए हैं 2013, 12, 14, 15 जब भी आप पास आउट किए हैं उसके बारे में यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर एम्प्लॉय अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, ना था नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, यानी कि जॉब वगैरह कहीं करते हैं तो यस या नो पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भर लीजिएगा, जो कि मैं फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि देखिए मैं पूरा फिल कर लिया हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है, दोनों पे टिक आउट कर लेना है। दोनों पे जैसे ही टिक आउट कीजिएगा उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन वाला, उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार का आपका पेज नया खुलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फर्स्ट नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर फ़ी पे पेमेंट कीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं या SC ST कैटेगरी में आते हैं तो फ़ी वाला पे पेमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। वहाँ पे जैसे ही पे कीजिएगा तो वहाँ पे बोल देगा कि SC ST और फीमेल जो भी लोग हैं इनका पेमेंट नहीं लग रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखेगा, एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है डायरेक्ट, फिर अगर SC ST में से अगर नहीं आते हैं, OBC या जनरल में आते हैं तो आपका फिर तो OBC या जनरल में आते हैं तो फिर आपका ये करना पड़ेगा, फ़ी पे करना पड़ेगा। अन्यथा आप OBC SC ST में आते हैं तो फ़ी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से आकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप फीमेल हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे क्लियर रूप से अप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज
तो यहाँ कुछ इस प्रकार का आपका पेज खुला है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे सर्कल अप्लाई, कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, महाराष्ट्र या बिहार, तो मैं बिहार क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालिएगा उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद जैसे ही सबमिट कीजिएगा उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म अब भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एप्लीकेशन को जो प्रिंट होगा वो निकल जाएगा। तो मैं सिंपली सी स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद एक OTP आएगा। तो OTP आपका जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा। तो यहाँ पे OTP आपको फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो भी अथी ये था रजिस्ट्रेशन करने टाइम मेरा जो भी था मैंने भरा था, ऊपर में मेरा दिखा रहा है। ऊपर में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन किए थे वो दिखा देगा। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी भरना रहेगा आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं पहले एड्रेस भर दे रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस भरना पड़ेगा, अगर सेम एड्रेस है परमानेंट, अगर एड्रेस दोनों सेम है तो ये सेम वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद फर्स्ट वाला एड्रेस फिलअप कीजिएगा, सेकेंड वाला सेम पे क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा सेम वही सा एड्रेस सब आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिल करके बता रहा हूँ। तो देखिए मैं ऊपर में पूरा फिल कर लिया हूँ। उसके बाद फिर आपका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर नीचे में आपका जो सब्जेक्ट डिटेल है वो आ जाएगा। मार्क्स के अनुसार यहाँ पे करना पड़ेगा। 500 वाला में करना, अगर 500 वाला में एग्जाम दिए हैं बिहार बोर्ड का अगर है, अगर 500 वाला मार्क्स पे फुल मार्क्स आपका 500 था तो 500 वाला में क्लिक करना है, ठीक है। अन्यथा फिर 800 वाला में होगा तो 800 वाला में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मार्क्स पे होगा तो मार्क्स पे ही मार्क्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इंग्लिश वाला तो नॉट इंक्लूडेड होता है, मेरिट लिस्ट में इंग्लिश वाला नंबर नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन और सब सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, जो कि हर एक नंबर 100 हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता था। उसके बाद फिर 100 नंबर में आप कितना नंबर लाए, मैथ में कितना नंबर लाया 100 नंबर में से, साइंस में 100 में से कितना नंबर लाना है उसको लाया, उसको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो कि मैं सेव एंड फिर से मैं फिल करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि संस्कृत में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर में आप हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद नीचे में आपको संस्कृत सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें जाने के बाद उसमें यहाँ पे बोल रहा है कि आपका अगर बोर्ड GPS में अलाउड करता है, CGPA में अलाउड करता है तो यहाँ पे भर दीजिए, अन्यथा नहीं करता है तो ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, ओके। यहाँ पे देखिए जब मैं अपना नेक्स्ट ऐसे पे क्लिक किया हूँ उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा पेज ये मेरा खुला है, ठीक है। तो इस प्रकार का मेरा पेज खुला है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि फॉर्मेट यानी कि 50 KB का फॉर्मेट होना चाहिए, यानी क्या डॉक्यूमेंट फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला है। इसमें सिग्नेचर जो कि 20 KB का होना, 20 KB का होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में बोल रहा है अप टू 200 KB का होना चाहिए, यानी कि 200 KB का होना चाहिए। 10th का मार्कशीट जो है अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको जो भी है यानी कि 200 KB का होना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे में एक और बोल रहा है ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो भी आपको 200 KB का होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं। तो फिर मैं डिटेल में इसका ये बता दिया हूँ और उसके बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। उसका अपलोड करने के बाद फिर सब पे क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, सब पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर से एक प्रकार का पेज खुल के आएगा। देखिए तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एंड सेव में पिछले बार जो दिखा रहे थे वहाँ पे नेक्स्ट एंड सेव में मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट एंड सेव पर जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि उस टाइम मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया कंप्यूटर वाला। आपके पास अगर कंप्यूटर डिग्री है तो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो उसे छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और बाकी जो मेमो वाला 2 को फाइल था उस पर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसे आप डाल भी सकते हैं, अन्यथा नहीं है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। उसे भी खाली छोड़ दिएगा तो टेंशन नहीं होगा आपका, ये जो होगा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है ना EWS यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट है जो अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट है जो अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन में क्लिक कर देना है दोनों पे। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे जैसे ही कीजिएगा तो कुछ आगे की ओर पेज चुन लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर में गया, नज़दीकी मेरा गया पड़ा, गया चुन लिए। नवादा हो गया, फिर से मैंने गया कहीं और जगह चुन दिया, फिर नालंदा हो गया।
उसके बाद फिर मैंने गया मैं ही चुन दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चुनना पड़ेगा, आपको इस बात को ध्यान में वहाँ पे रखना पड़ेगा आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी में आते हैं तो कहाँ कहाँ आपका ओबीसी का पोस्ट है वहीं वहीं चुनना है, ये नहीं कि जनरल वाला चुन लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये वजह से आपको इसी प्रकार से आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो उसके बाद फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपका जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।